बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहित तय्यिबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको सही बुखारी की एक निहायत दिलचस्प, सबक-आमूज़ और ईमान अफरोज़ हदीस सुनाने जा रहा हूँ। ये ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसमें एक चोर, एक सहाबी, शैतान और आयतुल कुर्सी की अज़ीम फ़ज़ीलत का ज़िक्र है। आइए पूरी तवज्जुह के साथ सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ानुल मुबारक की ज़कात यानी सदक़े फ़ित्र की हिफाज़त पर मुक़र्रर फरमाया। रात के वक्त अचानक एक शख्स आया और गल्ले में से मुट्ठियाँ भर भर कर लेने लगा। मैंने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, आज मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर लेकर जाऊंगा। वो बड़ी आजिज़ी से कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उसकी बेबसी देखकर मुझे उस पर रहम आ गया, चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे गुज़िश्ता रात वाले कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी सख्त मुहताजी और बाल बच्चों का वास्ता दिया, मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो दोबारा ज़रूर आएगा। मुझे यकीन हो गया कि वो फिर आएगा, क्योंकि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। चुनांचे अगली रात मैं उसकी ताक में रहा। वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा, अब की बार ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलूँगा। लेकिन उसने फिर वही कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, आइंदा कभी नहीं आऊँगा। मुझे फिर उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने इस मर्तबा क्या कहा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी मजबूरी बयान की, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। तीसरी रात मैं पूरी तरह उसके इंतज़ार में था। वो फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा, अब तो ज़रूर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलूँगा। ये तीसरी मर्तबा है, हर बार वादा करते हो कि नहीं आओगे, मगर फिर आ जाते हो। उसने कहा, अगर तुम मुझे इस मर्तबा छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिनसे अल्लाह ताला तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। मैंने पूछा, वो कलिमात कौन से हैं? उसने कहा, जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मुक़र्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी ने इस मर्तबा क्या कहा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसने मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ने की तलक़ीन की और बताया कि इससे अल्लाह ताला एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता मुक़र्रर फ़रमा देता है और सुबह तक शैतान करीब नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसने इस मर्तबा तुमसे सच्ची बात कही, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि 3 रातों से तुम्हारा मामला किसके साथ था? हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने का ये निहायत दिलचस्प,
ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ آپ نے سماعت فرمایا جس میں آیت الکرسی کی عظیم فضیلت بیان ہوئی۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور احادیث مبارکہ میں اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن آئیے اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند اہم اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا بہت بڑی فضیلت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کی عادت جھوٹ بولنا ہے، اگرچہ کبھی وہ کوئی سچی بات بھی کہہ دے۔ تیسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ایسی خبریں عطا فرماتا تھا جو عام انسان نہیں جان سکتے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایک مومن کو ہر رات اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو قرآن و حدیث پر مبنی ایسی مستند ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل پیغام خیر کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے قیمتی تاثرات کامنٹ میں ضرور لکھیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ قرآن و حدیث پر مبنی ہماری آئندہ آنے والی بہترین ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔